4 फीस वृद्धि हो जाएगी, गरीब किसान का लड़का नहीं पढ़ पाएगा, मजदूर का लड़का नहीं पढ़ पाएगा, आदिवासी का लड़का नहीं पढ़ पाएगा, तो उसका प्रतिनिधित्व के साथ खिलवाड़ होगा। ये लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं, बहुत बड़ी लड़ाई है। आप सोचिए इस लड़ाई की पक्का मायना क्या है। ये लड़ाई इस प्रकार आप मायना समझिए कि जब एक टैक्स पेयर जो एक हमारे पिताजी चाहे किसान ही क्यों ना, एक मजदूर जो टैक्स देता है 1 रुपए, तो उसमें शिक्षा सेस कटता है। आप सोचिए एजुकेशन सेस, आप 10वीं में पढ़े होंगे गणित में, तो एजुकेशन सेस एक लगता है। एजुकेशन सेस इसलिए दिया जाता था कि हमारा बेटा पढ़ पाएगा, हमारा भतीजा पढ़ पाएगा, हमारे समाज का लड़का पढ़ पाएगा, परंतु एजुकेशन सेस तो लिया ही जा रहा है। साथ ही साथ ये इस तरह की घोषित जो लूट मचाई हुई है इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने, ये उसके खिलाफ लड़ाई है, ये उसके खिलाफ हमारा संघर्ष है। आपको मैं बता से कर रहे हैं, ये सोचती थी, गुमान था कि हमारे पति सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस है तो हमसे कोई लड़ेगा नहीं, हमसे कोई हमारे खिलाफ कोई संघर्ष नहीं करेगा। तो आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रों ने दिखा दिया है कि आप कितनी भी बड़ी हो, परंतु आपके अहंकार का अंत निश्चित है। जब अहंकार का अंत होता है तब यही होता है। आज हम लोग 13वीं कर रहे हैं। आपको बताऊं कि परसों इनके मरे हुए ममत्व, इनके अहंकार का हम लोगों ने सब यात्रा निकाली थी, और कल मुंडन का कार्यक्रम कराया गया, इनका पिंडदान किया गया और इनका घंट बांधा गया। आज उसी कड़ी में पूरे रीति रिवाज के साथ आज साढ़े 6 बजे से पहले ब्राह्मण भोज होगा, उसके बाद 13वीं के का भोज होगा। सभी लोगों को खाना खिलाने का काम किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आज मौजूद हूँ प्रयागराज जिले में। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे फीस वृद्धि को लेकर जो है छात्रों में जो है आक्रोश है, और यहाँ पे जो है हमारे साथ एक भाई जुड़ चुके हैं, सत्यम भैया, जो कि यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे लुंगी और ये बनियान पहन के एकदम तैयार हैं। अब ये जानना चाहेंगे कि ये किस लिए तैयार हैं और क्या यहाँ पे चल रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सत्यम कुशवाहा है। आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 4 फीस वृद्धि के खिलाफ जिस प्रकार से लगातार छात्र संघर्ष कर रहे हैं, छात्र अपनी हथकड़ियों को सुखारा 19वां दिन है आज आमरण अनशन, परंतु इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कुलपति है, जो प्रशासन है, ये पूरी तरह से तानाशाही पे उतारू है। इन जो कुलपति है अपने आप को तो महिला कहती, पर ये महिला के अंदर एक ममत्व होता है, वो ममत्व इनके अंदर मर चुका है। जब ममत्व मर चुका हो, जब इनका यश मर चुका हो, अहंकार 7वें आसमान पे है, हम इनके अहंकार को तोड़ने का काम भी यहाँ से कर रहे हैं। ये सोचती थी, गुमान था कि हमारे पति सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस है तो हमसे कोई लड़ेगा नहीं, हमसे कोई हमारे खिलाफ कोई संघर्ष नहीं करेगा। तो आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रों ने दिखा दिया है कि आप कितनी भी बड़ी हो, परंतु आपके अहंकार का अंत निश्चित है। जब अहंकार का अंत होता है तब यही होता है। आज हम लोग 13वीं कर रहे हैं। आपको बताऊं कि परसों इनके मरे हुए ममत्व, इनके अहंकार का हम लोगों ने सब यात्रा निकाली थी, और कल मुंडन का कार्यक्रम कराया गया, इनका पिंडदान किया गया और इनका घंट बांधा गया। आज उसी कड़ी में पूरे रीति रिवाज के साथ आज साढ़े 6 बजे से पहले ब्राह्मण भोज होगा, उसके बाद 13वीं के का भोज होगा। सभी लोगों को खाना खिलाने का काम किया जाएगा, और इनकी आत्मा की शांति के लिए अभी कुछ देर में यहाँ एक फोटो आ रही है, उस माल्यार्पण करेंगे आप लोग सभी लोग। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी, जब तक ये संघर्ष तब तक रहेगी, जब तक हमारी मांग नहीं मान ली थी, जब तक 4 फीस वृद्धि वापस नहीं होती। क्योंकि लड़ाई ऐसी लड़ाई है, आप सोचिए कि इससे प्रतिनिधित्व की लड़ाई। अगर 4 फीस वृद्धि हो जाएगी, गरीब किसान का लड़का नहीं पढ़ पाएगा, मजदूर का लड़का नहीं पढ़ पाएगा, आदिवासी का लड़का नहीं पढ़ पाएगा, तो उसका प्रतिनिधित्व के साथ खिलवाड़ होगा। ये लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं, बहुत बड़ी लड़ाई है। आप सोचिए इस लड़ाई की पक्का मायना क्या है। ये लड़ाई इस प्रकार आप मायना समझिए कि जब एक टैक्स पेयर जो एक हमारे पिताजी चाहे किसान ही क्यों ना, एक मजदूर जो टैक्स देता है 1 रुपए, तो उसमें शिक्षा सेस कटता है। आप सोचिए एजुकेशन सेस, आप 10वीं में पढ़े होंगे गणित में, तो एजुकेशन सेस एक लगता है। एजुकेशन सेस इसलिए दिया जाता था कि हमारा बेटा पढ़ पाएगा, हमारा भतीजा पढ़ पाएगा, हमारे समाज का लड़का पढ़ पाएगा, परंतु एजुकेशन सेस तो लिया ही जा रहा है। साथ ही साथ ये इस तरह की घोषित जो लूट मचाई हुई है इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने, ये उसके खिलाफ लड़ाई है, ये उसके खिलाफ हमारा संघर्ष है। आपको मैं बताऊं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस प्रकार से इसमें तानाशाही 400% फीस वृद्धि। सोचिए 4 फीस, जब हॉस्टल की फीस 15,000 से 45,000 हो जाएगी, बीए की फीस 4,000 हो जाएगी, बीटेक की फीस 5,000 से 15,000 20,000 हो जाएगी, तो यहाँ क्या लड़का पढ़ पाएगा। आप सोचिए कि जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई थी, तो इसका ये प्रावधान था कि ये स्टेट इसको चलाएगा, ये स्टेट की संपत्ति है, इसको स्टेट के खर्चे चलाएंगे, टैक्स पेयर इसको चलाएंगे। परंतु आज क्या हो रहा, आज एक मजदूर जो है सपना देखता था कि इलाहाबाद भेज के हमारा लड़का IAS बन जाएगा, हमारा लड़का पीछे बन जाएगा, उनके सपनों को धूमिल करने का प्रयास।
उस सपने को बचाने की लड़ाई। तो ये लोटा वोटा लेके क्या इसका देखिए, शरीर में मानता हूँ दो प्रकार का होता है, एक पार्थिव शरीर, एक यस्काई शरीर। तो इनका यश मर चुका है, तो इनका शरीर यस्काई शरीर का हमने अंतिम संस्कार किया है। हम हिंदू धर्म को मानते हैं तो और हिंदू धर्म में हमारी आमरण अनशन कब तक चलेगा सर? अब ये आमरण अनशन तब तक चलेगा, तब तक हमारी लड़ाई जाएगी जब तक 4% वापिस नहीं होती है। हमारे जिन छात्रों को मुकदमा किया उन मुकदमे वापिस नहीं हो जाते हैं, तमाम छात्रों को जिन कार्रवाइयाँ की गई कार्रवाइयाँ वापिस नहीं होती, शासन बहाल ही नहीं होती, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। तो आपके साथ कितने छात्र हैं इतनी समय आपके संघर्षों के लिए लड़ने के लिए तैयार है? कितने? देखिए, आप पता करिए, विश्वविद्यालय में घूमिएगा, आपको बताऊं कि भले यहाँ संख्या कुछ कम आ रही होगी, संख्या नहीं आ पाती होगी, पर हमारे साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हर एक छात्र का नैतिक समर्थन है, इलाहाबाद में रहने वाले हर व्यक्ति का समर्थन है, पूरे देश के लोगों का समर्थन है, जो गरीबों की बात करते हैं हर व्यक्ति का हमारा समर्थन है। जिस प्रकार से पुलिस आप लोगों के ऊपर प्रताड़ित कर रही है, लाठियां चार्ज की है, तो इससे क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, पुलिस प्रताड़ना करे सिर्फ इसलिए कि हमारी कुलपति महोदय काफी पावरफुल, ये ताकत का दुरुपयोग। आप सोचिए, मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, मेरे घर में मध्य प्रदेश से पुलिस भेजी जा रही है, हमारे परिजनों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, हमें जेलों में भेजा जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ ताकत का गुरूर है और ये गुरूर हम तोड़ के रहेंगे, इस अहंकार को हम तोड़ने का काम करेंगे, इसीलिए हमारी लड़ाई। तो जैसा कि देखा जा रहा है दर्शकों की यहाँ पे जिस प्रकार से छात्र जो है अपने कार्यों पर अटल हुए हैं कि 400% वृद्धि जो है वापस की जाए, और यहाँ पे जिस प्रकार से सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि अगर 400 अगर फीस वृद्धि वापस हो जाएगी तो गरीब किसान वर्ग के लोग जो हैं वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे और वो जो है आगे भी बढ़ेंगे, ऐसा भाई साहब का कहना है। और लोगों से मैं जानकारी लूंगा कि यहाँ पे जिस प्रकार से खड़े हुए हैं तो ये लोग क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं भाई साहब? क्या नाम है? पहले आपका नाम। मेरा नाम अंकुर मौर्य है, मैं प्रतापगढ़ से हूँ और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाए। 400% जो फीस वृद्धि हुई है उसमें हम जैसे गरीब वर्ग के लोग जो है फीस नहीं भर पाते हैं। कई लोग जो है आदिवासी वर्ग के हैं, कई लोग जो है छोटे कास्ट के हैं, वो लोग कई लोग जो है कमजोर घर के हैं, तो वो लोग फीस नहीं भर पाते हैं। इसलिए जो है ये फीस जो है वृद्धि पर रोक लगे और जो फीस वृद्धि बढ़ाई गई है उसको कम किया जाए और छात्र संघ को बहाल किया जाए, ताकि हम लोग अपने बात को भरपूर तरीके से जो है कुलपति महोदय के सामने रख पाए और हमारा काम हो। जिस तरीके से सर इतनी महंगाई अपने क्षेत्र में जो है चरम सीमा पे जा रही है, डीजल पेट्रोल और अन्य सामग्री जो है इतना वृद्धि हो गई है, तो आम जनता जो है उतना तो यूज नहीं कर पा रहा है। मगर इस पे क्या कहेंगे सर आप? जैसे कि अन्ना मवेशी जो है लोगों के किसानों के जो है खेतों में जाके फसल बर्बाद कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे सर आप? देखिए, कुलपति महोदय ने एक तर्क दिया था कि हम फीस इसलिए वृद्धि कर रहे हैं क्योंकि कई सालों से बढ़ी नहीं। आपसे मैं सवाल पूछा चाहता हूँ, क्या किसानों की आय बढ़ी? क्या मजदूरों की आय बढ़ी? जब किसान मजदूर की आय नहीं बढ़ रही है तो शिक्षा को महंगा क्यों किया जा रहा है? क्या जो गरीब के बेटे को यहाँ पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या मजदूर के बेटे को यहाँ पढ़ने का अधिकार नहीं? मुख्यमंत्री जी आज आए हुए सर 13वीं खाने सांसद जी के यहाँ, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि आप भी आइए इलाहाबाद विश्वविद्यालय। यहाँ भी एक 13वीं हो रही है, यहाँ अहंकार की 13वीं हो रही है, यहाँ मरे हुए ममत्व की 13वीं हो रही है। तो आप आइए और हमारा समर्थन कीजिए। अगर आप गरीबों की बात करते हैं, अगर गरीबों के मुख्यमंत्री हैं तो आप, अगर पिछड़ों के मुख्यमंत्री हैं तो आप आइए, आपको हम आमंत्रित करते हैं, आप 13वीं का भोज यहाँ खाने आइए आपके चैनल के माध्यम से। तो जिस प्रकार से देखिए दर्शकों की यहाँ पे जिस प्रकार से भाई साहब लोग बैठे हैं, आमरण अनशन लगाए हुए, आज 19वां दिन है, ये बोर्ड में भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप कि जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसी के साथ जैसे कि यहाँ पे कई भाई साहब लोग बैठे हैं, तो ये लोग जो है आमरण अनशन पे जो है लागू रहेंगे और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमको जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये करेंगे। आइए, हमारे साथ वकील साहब भी जुड़ चुके हैं, इनसे पूछेंगे। तो सर आपका क्या नाम है सर? तो सर आप कितने दिन से यहाँ आमरण अनशन पे बैठे हैं? अच्छा, मतलब ये कंटिन्यू आप लोग मतलब 19 दिन यहाँ नहीं रह पा रहे हैं। ये भाई साहब बैठे हैं, तो इनसे मैं पूछूंगा कि जिस प्रकार से भाई साहब यहाँ पे अपना जो है बिना पानी के, बिना खाने के जो है यहाँ पे आमरण अनशन आप दिए हैं, तो यहाँ पे कोई अधिकारी, आला अधिकारी आया कि नहीं? यहाँ पे अधिकारी आज आए थे और डीएम साहब उनको मिलने बुला रहे हैं, लेकिन आमरण अनशन बैठे तो हम लोग आमरण अनशन अपना तोड़ कर उनसे नहीं मिलना जाए। उनका कहना है कि आप आइए और हमसे बात करिए। वो
डीएम साहब कह रहे हैं कि आप आइए और हमसे बात करिए, तो हम लोग आमरण अनशन कोर्ट को उनके कैबिन में और उनके कैबिन में जाकर के आरटीवी के लिए नहीं भेजे। हम लोग का कहना है कि वो यहाँ आए और इस कैंपस की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की गरिमा है, यहाँ से 4 प्रधानमंत्री में 6 मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी गरिमा है। आप आइए यहाँ आकर छात्रों की बात सुनिए। हमारे साथ वकील साहब भी जुड़ चुके हैं, इससे ये पूछेंगे कि यहाँ पे जिस प्रकार से जो है डीएम साहब छात्रों को बुला रहे हैं अपने चैम्बर में मिलने के लिए, आमरण अनशन तोड़ने के लिए, तो यहाँ पे वकील साहब क्या कहना है? क्या नाम है सर आपका? मैं अरविंद सरोज, अधिवक्ता हाई कोर्ट और पूर्व छात्र इलाहाबाद। तो यहाँ पे छात्रों का आरोप है कि जो है डीएम साहब इनको बुला रहे हैं आमरण अनशन तोड़ने के लिए, अपने बात करने के लिए। तो क्या बोल? देखिए, ऐसा है कि यहाँ का जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है ये एक बहुत बड़ा साजिश है। इस साजिश के शिकार यहाँ की जो वाइस चांसलर है संगीता मैडम जी, संगीता श्रीवास्तव जी, उसकी शिकार बन। ये सरासर गलत है। हम लोगों ने आंदोलन किया, कई बार आमरण अनशन पर हम लोग बैठे। ये इस आमरण अनशन का एक तौर तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। जो आमरण अनशन पर बैठा है वो अधिकारियों के पास नहीं जाता है, बल्कि वो अधिकारी आमरण अनशन पर जो अनशनरत छात्र हैं उनके पास आते हैं। ये नहीं है कि आप ले जा करके बैठा करके जबरदस्ती उनको जूस पिला दीजिए, पानी पिला दीजिए या उनको किसी प्रकार का पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ खिला दीजिए और कह दीजिए नहीं अभी इनका आमरण अनशन टूट गया और हम मान लिए। ये साजिश की जा रही है। ये छात्र डिगने वाले नहीं हैं। लगातार 19 दिन से ये आमरण अनशन पर हैं और ये चौथा दिन इनका है। इसी प्रकार से इनका भी चल रहा है। मिला जुला करके ये छात्रों के हक और अधिकार को छीनने की साजिश की जा रही है। और यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बातें विधानसभा में भी उठाई जा रही हैं। विधानसभा में आपने देखा होगा अखिलेश यादव जी ने यहाँ की बातें उठाए, विधानसभा में उन्होंने वॉकआउट कर दिया। अब इससे साबित होता है कि यहाँ की जो कुलपति है पूर्ण रूप से तानाशाही हो गई है। तानाशाह रवैया अपना करके माननीय कुलपति महोदय ये दिखाना चाहती हैं कि हम छात्रों से बड़े हैं। और आपको एक चीज़ और याद बताना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले एनडीटीवी के एक पत्रकार थे नितिन गुप्ता जी, उन्होंने इनसे सवाल पूछा कि बताइए इलाहाबाद ही नहीं उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय हैं, तो उन्होंने बताया 3 विश्वविद्यालय का नाम लिया। उनकी जानकारी में नहीं है कि यहाँ 4 विश्वविद्यालय हैं। आप एक बहुत बड़ी पद पर है, बहुत बड़े ओहदे पर बैठी हैं। आपको ये होना चाहिए कि उनको पता होना चाहिए यहाँ पर 4 विश्वविद्यालय हैं। चारों विश्वविद्यालयों का जो उन्होंने बताया कि ये है। और उन्होंने कहा ये बताइए आप जेएनयू और डीयू और जेएनयू और अन्य यूनिवर्सिटियों जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं उनकी फीस बढ़ाई नहीं जा रही है, उस पर कुछ बोलेंगे? कहीं नहीं। हम उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम सरकारी यूनिवर्सिटियों का उनकी बात नहीं करते, हम प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की बात करते हैं। इसका मतलब साफ है कुलपति महोदय निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए और वर्तमान की सरकार को फायदा देने के लिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी फायदा पहुंचा रही है, उसी प्रकार से ये भी फायदा पहुंचाने के लिए और स्वयं के ईगो को लेकर के ये सब काम किया जा रहा है। बहुत निंदनीय है। यदि अगर हम इस 400% फीस वृद्धि को वापस नहीं लेती है तो हमारा अधिवक्ता सभा भी छात्रों के नौजवानों के साथ लगातार खड़ा है और खड़ा रहेगा। तो जैसा कि देखा जा रहा है कि एक अध्यापक के द्वारा जो है एक छात्र के प्राइवेट पार्ट पे मतलब पैर से मारा जाता है, तो इस पे क्या कहेंगे सर आप? इस पे क्या एक्शन होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आरोप लगाया जा रहा है गुरु के द्वारा कि शिष्य ने उनको मारा। शिष्य कभी गुरु को भला बुरा कह ही नहीं सकता और मारने की तो बहुत बड़ी बात है, शिष्य कभी कर ही नहीं सकता है। लेकिन यदि वो गुरु के द्वारा अगर ऐसा किया गया बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा एक आपका राजस्थान की घटना हुई थी। एक छात्र था, 6 साल का बच्चा था, उसको पीट के मार दिया गया था। तो गुरुओं का जो एक नया दौर शुरू हुआ है कि छात्र को उत्पीड़न करना, उनको मारना पीटना, ये गलत है, बहुत ही निंदनीय है। यदि ऐसा हुआ है तो हम उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और इसके आगे मैं क्या कहूँ, ये गिरती रैंकिंग पर बात करते हैं लेकिन ये उस पर बात नहीं करते हैं कि छात्र संघ के नाम पर 10 से 50 रुपये वसूली कर रहे हैं। छात्र संघ के नाम पर 10 से 50 रुपये वसूली कर रहे हैं और जो फीस वृद्धि बढ़ाई गई बहुत ही निंदनीय है। हम इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे भाई साहब जो है कई दिनों से बिना खाए पिए जो है यहाँ पे लेटे हुए हैं
तो आइए मैं इसी की जानकारी देता हूँ कि यहाँ पे किस प्रकार से ये भाई साहब हैं और इनको देखिए अभी उठने की जो है हिम्मत नहीं रह गई है। और यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं कि आप यहाँ पे ये लेटे हुए हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? तो सर आज यहाँ पे जो आमरण अनशन किए हैं सर, आज जो 29वां दिन है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे सर आप? डायरेक्ट बात मालूम नहीं पा रही है, आप अपने दल को बस छात्रों की नुमाइंदगी करते हैं तो उसमें बात तो क्या इस पे क्या कहना चाहेंगे जो शिष्य और गुरु का जो है ये लोगों के द्वारा बताया जाए प्राइवेट पार्ट में जो है मारा गया है, तो इस पे क्या कहना सर आप? छात्रों के लिए प्रतिबंध कर दिया, तोड़ दिया, इसमें कौन बाद में छात्र क्या कहते हैं, छात्र को पर सीधे सीधे तौर पर उन्होंने लात मार दी। इसके लिए बाकायदा वो ऑपरेशन वगैरह होने वाला है, उसके लिए मेडिकल लगा के काफ़ी हमने FIR दर्ज करवाई। 307 सोचिए अटेम्प्ट मर्डर 307 लगवाया गया है। एकदम से उसको जो गुप्तांग पे लात मारी गई है, उसके गुप्तांग पर बहुत भारी मात्रा में सब कुछ मेरे सामने हो रहा था और बाकी वो अनशन टोल जुलू कुछ भी भोंकते रहे। तो उनका क्या नाम था जिसको मारा गया? तो जिस प्रकार से देखिए दर्शकों कि यहाँ पे जिस प्रकार से छात्रों को जो है एक मारा गया है और बहुत ही भारी निंदनीय बातें हैं यहाँ छात्रों के द्वारा बताई जा रही हैं। और हमारे साथ जो है एक भाई और जुड़ चुके हैं, कुछ कहना चाहते हैं, उनसे भी थोड़ा एक आध दो शब्द पूछ लेते हैं कि क्या है इनका कहना। विद्यालय में आज लगभग 18 दिन आमरण अनशन हो गया है। हम लोग पहले शिफ्ट में 7 दिन गए थे, आज ये तीसरी शिफ्ट है आमरण अनशन की। हम लोग एक दिन अगले मंगलवार को आंदोलन हुआ था, तो उसमें 5-6 छात्र बीमार हो गए थे और यही करने थाना पुलिस ने ले नहीं गई, यहाँ से भाग गई, वो बेहोश हो गए थे। इनको अगर लाठी और बंदूक और पट से जो मारने का काम ये लोग करते हैं, अभी तुरंत मारा जाता है और ये लोग ले नहीं जाते हैं। तुरंत सिविल लाइन्स की पुलिस आती है, वहाँ से उसको आर्यस हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। इसकी हम निंदा करते हैं। कुलपति ये लंदन में क्या कर रही हैं? ये लंदन में जाकर वहाँ मसाज करवा रही हैं और अपने दोनों बेटों को वहाँ भेजी है। जो ये कहती हैं कि 7 करोड़ विश्वविद्यालय में ये कर्ज है कि जो आता है 150 करोड़ रुपए, वो कहाँ जाता है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। तो सर आप बताइए तो जैसा कि देख रहे हैं आमरण अनशन तो बहुत ही कष्टदायक है, जो कि यहाँ पे मच्छर से लेके जो है यहाँ अंधेरों का भी सामना करना पड़ता है। और छात्र जिस प्रकार से जो है अपने भविष्य के लिए जो है यहाँ पे लड़ रहे हैं। आने वाले जैसे कि इन लोगों का जो है सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, तो आने वाले जो गरीब वर्ग के छात्र हैं उनके लिए जो है ये लोग मेहनत कर रहे हैं और लगन से जिस प्रकार से कह रहे हैं कि 400% से जो है फीस वृद्धि वापस लेने का कार्य जो है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं गुजारिश करूंगा कि छात्रों की आवाज़ को सुने और जो है फीस वृद्धि वापस ले। इसी के साथ हमारे साथ बने रहे। मैं सुकुमार, धन्यवाद।